हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। जब भी इलेक्शन आते हैं तो नए तरीके के मुद्दे सामने आ जाते हैं। अब जो मुद्दा है वो कास्ट सेंसस का है। वहीं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पीछे हट रही है कि नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा ये आ जाता है कि होना चाहिए या नहीं। आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे इन आवर वीडियो कास्ट सेंसस इन इंडिया। दिस वॉज इन न्यूज़ बिकॉज वेरियस पार्टीज आर डिमांडिंग फॉर इट। तो इसके साथ हम जानेंगे सबसे पहली बात, हिस्ट्री ऑफ सेंसस क्या है। उसके साथ हम जानेंगे कि सेंसस कौन करता है, क्यों करवाता है, इसकी इंट्रिकेसी, डिटेल्स, लेजिटिमेसी सब देखेंगे। साथ में देखेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसको अपोज क्यों किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। शब्दों के साथ थोड़े सावधानी बचाइएगा। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस, कंप्लीट है यहाँ पे। तो वो 1871 है, 81 है, 30 है या 51 है, इस चीज़ का ध्यान देके मुझे इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेंसस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सेंसस आपको मॉडर्न फिनोमेना है, नहीं। कभी आंसर राइटिंग लिखे तो लिख दे ये तो इतना पुराना फिनोमेना है कि इंडिया में ऋग्वेदिक टाइम से ये लिखा हुआ था। चाणक्य के टाइम तो प्रॉपरली इट इज जो आपका किया जाता था, जिससे कि ये पता चले कि कितने लोग टैक्स देने के लायक हैं, कितने लोग दे रहे हैं, बाकी पॉपुलेशन के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए सेंसस होता ही ये है। सेंसस बेसिकली होता क्या है, जब आप अपनी पॉपुलेशन, अपनी डेमोग्राफी के बारे में वेरियस तरीके का डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे पॉपुलेशन है कितनी, दूसरा उनकी एज कितनी है, मतलब बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, साथ में उनकी कास्ट क्या है, उनका सेक्स क्या है, ये सब जब आप आइडेंटिफाई करके कॉलम्स में लिख लेते हैं तो उसको सेंसस कहते हैं। नाउ इन ये सब तो चलता रहा, उसके बाद अकबर पीरियड में भी ये होता रहा था, आईने अकबरी में भी इसको मेंशन किया गया है। तो ये आपकी पूरी मुगल हिस्ट्री तक टेस हो जाती है। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी आपका सेंसस कंडक्ट किया था। अब लॉर्ड मायो का तो आपको याद ही होगा 1871 का, बट उससे पहले भी सेंसस हुआ था। दैट इज 1830 में हेनरी वॉल्टर ने पहली कंप्लीट सिटी को सेंसस में इंक्लूड किया था, उसका सेंसस किया था। और वो सिटी कोई नहीं, वो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश की आपकी ढाका सिटी हुआ करती थी। तो अगर कभी सवाल ऐसा है, नॉट इन एक्चुअली इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा, ऐसी कौन सी सिटी है जिसका कंप्लीट सेंसस हुआ था इंडिया में सबसे पहले, तो आप उसमें बांग्लादेश लिख सकते हैं। बट वो पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो, आपकी प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला नहीं। साथ में 1872 में, 1865 में भी हुए, 72 में हुए, बट 72 में कंप्लीटली आपके ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शंस हुए थे। बट तो भी वो आपका सिंक्रोनस इलेक्शंस नहीं थे, पूरी इंडिया को इंक्लूड नहीं करते थे। तो 1872 में होते हैं। फिर आपके 1881 में आपके डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन इज द पर्सन जो कि पहला कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस इंडिया में कंडक्ट कराते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया में आती थी, उसका जो कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस था वो 1881 में हुआ था। तो बाकी डेट से कंफ्यूज ना हो, एक सिटी है, एक प्रॉपर तरीके से कराना है, और एक है जो कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस आपका होता है। वर्ड्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़, आप गलत जवाब दे सकते हैं। साथ में सेंसस आपका हर 10 साल में एक बार होता है, इसलिए इसको डिसेनियल एक्सरसाइज कहते हैं। और अब तक 15 सेंसस हो चुके हैं। आपका 2011 का जो सेंसस था वो 15 सेंसस था। 2021 में जो इलेक्शन होने वाला है वो आपका 16 सेंसस होगा। इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है। उसके अंदर आपकी एक बॉडी होती है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड आपका सेंसस कमिश्नर। ये जो ORGI ऑफिस है ये कंडक्ट कराती है। ये सेंसस कंडक्ट करती है 1948 के सेंसस एक्ट के तहत। यस, सेंसस आपकी लेजिटिमेट एक्टिविटी है, ये लीगली गाइडेड होती है, इसमें लीगल एक्ट लगते हैं। और इसी की वजह से सेंसस के अंदर जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो किसी और को रिलीज नहीं की जा सकती, किसी और को नहीं दी जाएगी। टू दी एक्सटेंड इवन कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते थे। यही जो मुद्दा था ये CA के टाइम पे रेस किया गया था कि जो CA के टाइम पे जो NRC कंडक्ट होगी उसमें ये क्लॉज नहीं था, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज नहीं था, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा वायलेट होती थी। जबकि 1948 के प्रोविजन में ही प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऐड कर दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसस इसीलिए अलग हो जाता है बाकी सारे प्रोविजन से, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है। इसमें घर घर जाके सेंसस किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, उसको कॉलम्स में लिखा जाता है। साथ में 2021 के सेंसस में क्या डिफरेंस है? 2021 के सेंसस में पहली बार इलेक्शन 18 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा।
हमारे संविधान में 12 आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जिसको संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया है। 12 नहीं, आई एम सॉरी, 22। उन 22 में से 18 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। इससे पहले 2011 का जो सेंसस था उसमें 16 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था। तो हम कोशिश कर रहे हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपकी बढ़ सके। साथ में पहली बात थर्ड जेंडर, अदर जेंडर नहीं, थर्ड जेंडर को ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके अनुमान लगा रहे हैं कि 50 लाख या 5 लाख के आसपास लोग होंगे। साथ में मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसको प्रोसेस करने के लिए। इसी साथ में 2018 में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने बोला कि कास्ट बेस्ड सेंसस भी करा सकते हैं, पर उस समय सेंसस कमिश्नर ने मना कर दिया, ये बोल के कि आप कैसे इकट्ठा करोगे, जो ओबीसी कास्ट है वो इतनी डायनेमिक है कि जो यादव है वो एक स्टेट में खुद को यादव, दूसरे में यदुवंशी, तो तीसरी स्टेट में कुछ और कहते हैं, उनका डेटा कैसा इकट्ठा करें। और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी रेज की गई, बट एसईसीसी डेटा हुआ था, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। पर अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में। कास्ट बेस्ड सेंसस ऐसा नहीं है पहली बार ये हो रहा है। कास्ट बेस्ड सेंसस जब सेंसस की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तभी से इनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया था। इनफैक्ट 1931 वो आखिरी साल थी जब कास्ट बेस्ड सेंसर डेटा आपका लिया गया था, बिकॉज 1941 में जब होना था तो वर्ल्ड वॉर हो गई थी और सिनेरियो में सेंसस करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर 1951 में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सेंसस होना था, पर 1947 में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो नई स्टेट होगी वो एक सेकुलर स्टेट होगी और वहाँ पे हम कास्ट या रिलीजियस बेस्ड डिवाइड नहीं लेकर आएंगे। तो डिसाइड किया गया था ना तो रिलीजियस बेस्ड सेंसस होगा ना कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, बट एक्चुअली रिलीजियस डेटा चाहिए था काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए। उसी के साथ एसटी एससी का डेटा भी चाहिए था, बिकॉज उनको कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था अंडर वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक आर्टिकल 243 डी, 330 एंड 332, विच प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू एससी एससी कम्युनिटीज इन पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, साथ में आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा। तो इस रिजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। तो कास्ट सेंसस में एससी एससी का डेटा इकट्ठा होता है। तो कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचें कि किसी कास्ट का डेटा नहीं आता, नहीं, एससी एसटी कास्ट का डेटा आता है। लेकिन कुछ बदल गया 1970 से 1990s के बीच में। 1990s के बीच में हमारी पॉलिटिक्स मंडलाइज हो जाती है, दैट मीन्स ओबीसी रिजर्वेशन पीक पे आती है और वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो आपकी ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देती है। अब जब रिजर्वेशन है तो डेटा का भी सवाल उठा कि रिजर्वेशन दोगे किसे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई डेटा तो होना चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने 1931 का डेटा इकट्ठा कर लिया, तो इसकी वजह से डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं, 2011 में भी एसईसीसी डेटा जो हुआ था वो कास्ट बेस्ड था, पर उसको प्रॉपर्ली रिलीज नहीं किया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखें, एसईसीसी डेटा है वो डिफरेंट मिनिस्ट्री ने इकट्ठा किया था, कंफ्यूज ना है। आपका जो सेंसस का डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एसईसीसी डेटा में 2 मिनिस्ट्री शामिल थी, रूरल डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स का था और आपका जो अर्बन मिनिस्ट्री था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ ने इकट्ठा किया था। तो रूरल और अर्बन 2 मिनिस्ट्री थी। तो ये डेटा बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि एसईसीसी से सवाल आ जाए, तो ध्यान रखें वो अलग मिनिस्ट्री ने डेटा कलेक्ट किया था आपका। पर इसमें बोला गया कि उस टाइम पे इसमें 8 करोड़ एरर्स मिले थे और इतनी डायनामिक कास्ट मतलब आपकी कैटेगरीज होती हैं कि डेटा को खारिज कर दिया गया या कभी बाहर निकाला नहीं गया। बहुत सारी कमिटीज भी बैठी तब भी डेटा बाहर नहीं आया। तो इससे ऑपोजिशन क्या आ जाती है, जो लोग चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डेटा ना निकले वो ये कहते हैं, जैसे आपका जो आपके सेंसर कमिश्नर ने जवाब दिया कि इतनी डायनेमिक कास्ट है ओबीसी, वो अपने आप को इतने नामों से बुलाते हैं कि कैसे उनका कैटेगराइज यूनिफॉर्मिटी से डेटा निकाला जाए। साथ में उन्होंने बोला बहुत सारे ऑपरेशनल इशू हैं, आप कैसे नया कॉलम ऐड करोगे, आप किस तरीके से उनको इन्यूमरेट करोगे, मतलब एक हैसल बढ़ जाएगा एक और कास्ट का डेटा इकट्ठा करना। साथ में सबसे बड़ा मुद्दा बोला गया कि इसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, इससे कोई ज़्यादा टेंजिबल बेनिफिट नहीं होने वाले। साथ में ये भी सवाल उठाया गया कि इससे ना रिजर्वेशन पॉलिटिक्स और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी कास्ट को भी लगेगा कि उनका देखो इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड हैं, उनको भी यहाँ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। वहाँ ये भी हो सकता है कि जो कास्ट इंक्लूडेड हैं शायद इकोनॉमिकली स्टेटस उनका बेहतर हो और उनको बाहर जाना पड़े। तो इस तरीके से एक तरीके की लड़ाई हो सकती है एंड दैट इज़ वाई ये सब इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहीं पे जो फेवर में है वो एक सवाल उठाते हैं, कुछ सवाल। पहले उन्होंने बोला कि एटलीस्ट इस डेटा के बाद जो रिजर्वेशन होगी वो लेजिटिमेट हो जाएगी, कि एम्पेरिकल एविडेंसेस होंगे कि जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनको उसके काबिल है, क्योंकि डेटा में क्लियर होगा कि ये कास्ट है, ये इतनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो जो सवाल हमेशा से बनता है ना कि जाट मराठास इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा।
कि अगर है तो होना चाहिए, नहीं है तो बाहर निकाल दीजिए, तो कम से कम जो डेटा होगा वो बेहतर तो होगा। और फिर बोला कि रिजर्वेशन तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो ना, तो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं आप? लेकिन डेटा पुराना यूज कर रहे हो, 1931 का डेटा यूज कर रहे हो, इतना पुराना डेटा देके आप वही काम कर रहे हो, कम से कम नया डेटा लेके उसकी लेजिटिमेसी तो बढ़ जाएगी। और उन्होंने बोला कि आप जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की जो 50% की लिमिट है ना वो भी क्रॉस हो सकती है, मे बी इसके बाद इतनी डिमांड्स बढ़ जाएं। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने 27% की लिमिट लगा रखी है, और ऑलरेडी जब मंडल कमीशन आया था तो ये बोला गया था कि जो ओबीसी कास्ट है वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो ये पहले से ही स्टैब्लिश है कि वो 50% है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली। तो कोटा जो आपका क्रीमी लेयर है वो तभी भी लगी रहेगी। इसके साथ ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक कॉलम ही तो ऐड करना है, एसटी एससी का कास्ट तो इकट्ठा, आप डेटा ऑलरेडी इकट्ठा करते हो, तो कास्ट का एक कॉलम बना दीजिए, इसमें ऑपरेशनल इशू क्या, सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है। और साथ में एक मुद्दा ये बनता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। wherever your rights are violated, the politics is in action। आप चाहे खाना खाने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं, अगर आपसे कोई अधिकार छीनता है तो पॉलिटिक्स, आप ये बोल के थोड़ा बोल सकते हो कि पॉलिटिकल मुद्दा है तो सवाल नहीं उठाएंगे। दिस इज वॉट द अदर साइड इज सेइंग। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप क्या डिसाइड करते हैं कि कराना है या नहीं कराना, या फिर किस बेसिस पे आप वोट करने जाते हैं। बट चलिए आज के सवाल पे वापस आ जाते हैं। सवाल था व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट, जो आपका सिंक्रोनस सेंसस था वो इंडिया में कंडक्ट हुआ था। तो अगर आप 1871 में देखेंगे तो लॉर्ड मायो ने कराया था, बट ये आपका कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस नहीं था। फिर आप 1930 देखेंगे तो ये वो डेट थी जब लास्ट आपका कास्ट सेंसस हुआ था। 1951 में इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस हुआ था, बट इट इज़ 1881 जब आपका कंप्लीट सेंसस हुआ था ना। दैट इज़ ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.